Hello everyone. In this video, we will continue with exercise 5.2. तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये जो एपी दिया है 11852, इसको इसका जब आगे करोगे कुछ आगे आगे जाएगा ना, तो इसमें -150 आएगा कि नहीं आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ए पहले लिख लो। ए मतलब फर्स्ट टर्म 11, डी मतलब कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, ए टू 8, फर्स्ट टर्म 11, तो आपका डी हो गया -3। ठीक है, और ये जो आपको लेना है ना, ये चेक करना है वो क्या होगा, वो किसी का लास्ट टर्म ही होगा ना, इसका एक जनरल टर्म होगा। मतलब यहाँ पर कोई टर्म आएगा तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ए एन लेंगे। और आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, मतलब कोई पॉजिटिव नहीं, अगर इंटीजर आ जाती है 1 2 3 कोई ऐसा, अब कोई भी नंबर आ जाता है तो वो टर्म होगा। अगर एन की वैल्यू मान लो 0.33 आ गई, तो कभी 0.33 टर्म सुना है आपने? ऐसा क्या बोला है कि 0.3 टर्म या 1/3 टर्म? नहीं ना, टर्म हमेशा इंटीजर में आता है, मतलब प्रॉपर नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में आता है इस टाइप का। ठीक है, तो हम लोग एन निकालना हम लोग बेसिकली। तो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन है 150 -150, ए है 11, एन नहीं पता, डी -3। तो ये आपका हो गया, ये 11 को इधर ले लो, तो -11 -3n माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -11 -161 -3n प्लस 3। अब ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू -3n। तो देखो आपको क्या होगा, -161 -3, तो -164 इक्वल टू 3n -3n। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n क्या आ गया, 164/3। अब ये क्या प्रॉपर डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। देखो करोगे तो 5 1 के 14, मतलब 14 3 जा जाएगा, 4 जा जाएगा, 44 1 2 कैरी मतलब 6, कुछ ये नंबर बचेगा, 44.66 जाएगा। अभी एन जो होता है ना, वो एक नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म मतलब कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो कभी पॉइंट में नहीं आ सकता। देयरफॉर इट इज नॉट अ -150, ऐसा लिखोगे। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, यू कैन राइट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अगर एन की वैल्यू बाई चांस कोई दूसरा नंबर होता और एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो आपका टर्म होता वो। क्लियर? मान लो सपोज दैट ये वैल्यू अगर आपका 165 हो जाता तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी। ठीक है, पर यहाँ पर 164 है तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर? अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ इन एपी वेयर 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो आपको ए 31 निकालना है। ठीक है, 31st मतलब A31, और गिवन क्या है, फर्स्ट टाइम पढ़ो, A11 इक्वल टू 38, A16 इक्वल टू 73। देखो वापस एक क्वेश्चन, पिछले वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें 2 टर्म दिए थे, तो हमारा टारगेट क्या था, ए और डी फाइंड करना है। तो इसको भी वही करेंगे, ए और डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एपी में हमेशा टारगेट रखो ए और डी फाइंड करना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो पहला आपका A11 है, तो A11 को मैंने कैसे लिखने बताया था, A प्लस 10D लिख सकते हैं इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली A16 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, 1 -2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 -2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए एलिमिनेट हो जाए। मैथमेटिक्स में जो भी कर रहे हो उसका रीजन बताना चाहिए क्यों कर रहे हैं। ए एलिमिनेट हो जाए और डी की वैल्यू मिल जाए। A प्लस 10D इक्वल टू 38, A plus 15D equal to 73. Just minus them. A get cancel. 10 minus 15 minus 5D. माइनस 5 क्यों आया, क्योंकि 15 बड़ा है 10 छोटा है। और ये कितना हो जाएगा, -73 है ना, और ये 40 है, तो आपको 33 यहाँ से और 2 35। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी आ गया 35/5 7। ठीक है, डी कितना मिला आपको, 7। क्लियर यहाँ तक?
अब ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करोगे, ये इक्वेशन में पुट कर दो, तो ए प्लस 10d इक्वल टू 38, ए 10 7 38, तो कितना हो गया 738, तो ए कितना हो गया 30 माइनस 70 माइनस 30, ये आपका 38 है, 38 माइनस 70 माइनस 32, ए मिल गया माइनस 32। क्लियर, ए मिल गया, डी मिल गया। अब जब आप ए और डी निकाल लेते हो ना, तो आपको कोई भी टर्म पूछता है, ए 31 का ए 331 में पूछते हैं तो आप निकाल दोगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ए 31 पूछा, तो ए 31 इक्वल टू ए प्लस 30, वी नो डेट, तो ए इक्वल टू माइनस 32। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पर मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, 31 उससे कम लिख दो 30, और एक डी कितना है 7 माइनस 32 प्लस ये 210, माइनस कर दो 210 माइनस 32, तो माइनस करो कितना बचे, करो, अगर 10 माइनस कर दे तो आपका बच जाएगा 200, और उसमें से और 22 माइनस करना, मतलब 178, ठीक है। तो ए 31 इक्वल टू 138, देखा, ए और डी निकालने का फायदा क्या, अब 31 टर्म निकाल दो, अब 131 टर्म निकाल दो, 231 टर्म जो निकालना है वो निकाल देना। तो आपका टारगेट होना चाहिए दो इक्वेशन से ए और डी फाइंड करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है, हमेशा एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। अब क्वेश्चन है 8 भी सिमिलर है इसके जैसा, ठीक है। तो वो आप ट्राई, क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से ट्राई करना है, सिमिलर है 7 की तरह। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखो एपी 50 टर्म है, मतलब एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एन इक्वल टू 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब ए3 इक्वल टू 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब लास्ट टर्म 50, मतलब कौन सा टर्म होगा, एपी में बोला है कि 50 टर्म है, और उसमें लास्ट टर्म 50, मतलब ये 50 दिया है, समझ रहे हो कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 50 टर्म है, और उसमें से लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म 50 होगा, तो ए 50 106, ठीक है। यार आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए एन इक्वल टू 106, तो एन की वैल्यू कितनी है 50, तो ए 50 इक्वल टू 106, फाइंड द 29 टर्म। पिछले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, ये दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 2 बना के ए और डी निकालो, और इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस 28 डी हो जाएगा। ट्राई करना, और मुझे पिक भेजना है इसका, जिसने भी किया है, ठीक है, सबको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ, देखो वो बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 4, आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, थर्ड टर्म दिया है मतलब ए3 दिया है 4, एंड 9 टर्म मतलब ए9 दिया -8, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म इज गिवन, और बीच टर्म ऑफ द एपी 0, मतलब बोला है कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए एन, एन की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी, एन की निकालनी, नंबर ऑफ टर्म पूछा ना, बीच टर्म इज 0, ठीक है। और ए एन क्या लेना है आपको, 0 लेना है, क्यों 0 लेना है, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कौन सा टर्म 0 है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला टारगेट रखो ए और डी निकालने का, ए और डी, तो इससे दो इक्वेशन से ए और डी मिल जाएगा, ए3 क्या होगा, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इससे इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा आपका, ए प्लस 8d इक्वल टू -8, दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो ये क्या आएगा -6, ये माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा, तो 4 + 8 12, तो डी कितना आ गया 12 डिवाइड बाय -6, तो कितना है माइनस। समझ में आपको, ये स्टेप थोड़ा शॉर्टकट में किया मैंने। ए3 क्या होता है, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ए9 इक्वल टू ए प्लस 8d इक्वल टू -8, हर बार वही करना है, माइनस करना है तो माइनस कर दिया, 2 - 8 -6 आ गया, 4 माइनस में प्लस, तो 12 इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब मुझे ए निकालना, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ए प्लस 2 माइनस 2, तो 2 2 जब 4, तो -4, तो ये कितना गया 4 + 4 8, ठीक है। ये कितना मिल गया 8, 8 मिल गया। इसका मतलब क्या है, अगर कुछ एपी बनेगा, कैसे एपी बनेगा, देखो पहला टर्म 8 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -2 कर रहे हैं ना, तो 8 में 2 माइनस करना है, डी में तो कॉमन डिफरेंस, तो 6 होगा, फिर 6 में 2 माइनस करना है तो 4 होगा, फिर बताओ 8, फिर क्या आएगा थर्ड टर्म, फिर 4 में से ऐसा डॉट 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 आएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं जाके कोई टर्म जीरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, कोई एक टर्म जीरो, तो वो टर्म निकालना आपको, मतलब वो एन की वैल्यू निकालनी, कौन सा एन पे जीरो का। ठीक है, क्लियर। तो आप डायरेक्ट भी बताते, देखो 4 के बाद क्या आएगा, 2 कम कर रहे तो 2 आएगा, 2 में से 2 माइनस करते हैं 0, तो मैं तो डायरेक्ट भी बता देता हूँ फिफ्थ टर्म जीरो होगा, पर ऐसे चलेगा नहीं था, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो फॉर दैट वी विल राइट, ये हमें कितना मिला, ये लिख लेना पूरा, वो पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके बाद करवा रहा हूँ। ये कितना मिला था, ए 8 मिला था, और डी कितना मिला, -2। तो आपका एपी क्या बन जाएगा, एपी इक्वल टू 8 6 4 डॉट डॉट डॉट, आपको निकालना है एन, तो ए एन इक्वल टू आप लोगे 0, क्यों दिया है क्वेश्चन में 0 टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 टी टू 0, ए की वैल्यू पुट करो 8, एन कितना नहीं पता है, डी -2 0, तो 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये एन -1 -2 तो 8 -2n प्लस 2, समझ रहे, माइनस माइनस प्लस और -2n -8, जिसका माइनस प्लस अच्छा रहेगा मल्टीप्लाई बेसिक, तो वो चैप्टर में इसमें दिक्कत ही नहीं आएगा। माइनस इधर 2 है, -2 इक्वल टू -10, n इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 10/2, n कितना है 5, मैंने भी करके बताया था ना, 5 आ रहा था कि नहीं, देखो 8 6 4 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 0, फिर फिफ्थ टर्म इधर से भी आ रहा है, इधर से भी फिफ्थ टर्म आ रहा है, पर आपको एग्जाम में ये मेथड प्रीफर करना है, ऐसा डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। देखो अब 9 तो क्लियर हो गया सबको, अब 10th करते, तो 10th बहुत इजी है, क्या है क्वेश्चन, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सिड्स 10 टर्म बाय 7। देखो इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है, जो इंग्लिश वर्ड है या जो भी आपको दिया है उसमें से आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बनाने का तरीका आना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आसान होता है। देखो 17 टर्म, तो आप लिखोगे पहले 17 टर्म ऑफ एपी एक्सिट्स इज 7 टर्म बाय 7, मतलब क्या है, जो 17 टर्म है ना, वो 7 टर्म 10 टर्म से 7 बड़ा है, मतलब क्या लिख सकते, इक्वल टू 8 10 प्लस 7, मतलब समझे, जैसे कि आपकी उम्र आपके भाई से 7 साल बड़ी है, उस टाइप का 17 टर्म ग्रेटर देन या एक्सीड 10 टर्म बाय 7, मतलब 7 बड़ा है, ठीक है, ऐसा समझ में आया। अब डी निकालना है ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो डी निकालना है, तो A17 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, A9 को लिख सकते, सॉरी A10 को लिख सकते A प्लस 19D, ए कट जाएगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है, 16D इधर आया 9 इधर आया, -9D इक्वल टू 7, तो 9 -7 मतलब 7D, तो D कितना मिल गया, तो D आपको मिल गया 7/7, दैट इज 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस ये वर्ड समझ में आना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हो बोलो, ऐसा भी दे सकते हैं 14 टर्म एग्जिट्स कुछ भी 7 टर्म या बाय 7, तो ठीक है, क्लियर, आपको वो आना चाहिए, ठीक है, इजी है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दिया 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म, विच टर्म निकालना, मतलब क्या निकालना होता है, एन निकालना, ये तो बताओ, पहले ए लिख लो 3, डी लिख लो 15 - 3, अब मैं A2 - A1 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट में लिखूंगा 15 - 3 इक्वल टू 12, ये सबको पता चला जाएगा, विल बी 132 मोर देन इट 54 टर्म, मतलब 54 टर्म से 132 मोर, तो हम लोग लिख सकते 854, 54 प्लस मत करना, ठीक है, 54 टर्म है प्लस 132, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके ए एन के, क्योंकि आपको एन निकालना है, उसके लिए आपको ए एन चाहिए होगा। देखो याद रखना, अभी कभी भी एन फाइंड करना है तो ए एन चाहिए होगा, तो ए एन क्या होगा, A54, तो ये बोला है कौन सा टर्म, तो ये पूरा आपका ए एन बन गया 54 प्लस 132, क्लियर। और 54 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 54 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 53, लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो पहले हम लोग ए एन निकाल लेते हैं, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ए एन निकाल लो आप पहले, ए एन क्या हो जाएगा आपका 54, ये आसान तरीका है, 54, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू कितनी 12 × 12,
तो ए एन इक्वल टू 3 प्लस ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 530 प्लस 106 मतलब 636 प्लस 132। तो ए एन आपका मिल गया, प्लस करोगे तो आपका मिल जाएगा ए एन देखो 30 हो जाएगा 768 प्लस 771 होगा। ठीक है, ये आपका आ गया एन। अब ए एन मिल गया तो एन निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे ए एन का। देखो कैसे एन निकलेगा। ए एन हमने भी फाइंड किया, वी जस्ट फाइंड 771 बाय यूजिंग दिस। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 771। ए की वैल्यू पुट करो आप 3, मेरी एन नहीं पता है, डी पुट करो 12 तो 771 तो अगर 3 प्लस 12 एन माइनस 12 इक्वल टू 771। देखो 3 को इधर भी ले सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 माइनस 12 माइनस 9 तो 771। तो 12 एन 9 को इधर लेके जाओगे तो 771 प्लस 9। कैलकुलेशन कर रहा कुछ नहीं, ठीक है। 12 एन इक्वल टू 80 780 तो एन इक्वल टू डिवाइड करोगे 12 से तो 12 6 या 72 6 कैरी 60 मतलब 12 फाइव तो 65 का आंसर हो जाएगा। तो 65 जो टर्म होगा ना वो 54 टर्म प्लस 132 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 65 टर्म। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 12 अपना। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म इज 100। मतलब दो एपी की बात हो रही है, दो डिफरेंट एपी है, दोनों का सेम क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म इज 100 मतलब 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 100। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, दोनों के 1000 टर्म्स का डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2AP मतलब हमें फर्स्ट टर्म, नॉर्मली फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है आपका, बट दो अलग एपी तो हमें दो अलग अलग वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। मान लो एक ए है एंड दूसरा क्या है ए डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले का ए सेकंड का ए डैश। डी तो दोनों के लिए सेम हो रहा है तो डी तो कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। ठीक है, उसको नहीं सपोज करेंगे। अब देखो फॉर फर्स्ट एपी फॉर फर्स्ट एपी क्या होगा आपको बताओ। फॉर फर्स्ट एपी 100 टर्म क्या होगा, मतलब कैसे लिखते हैं ए 100 ना, मतलब ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। और फॉर सेकेंड एपी क्या लिखोगे ए डैश 100, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या लिखा है ए डैश लिया इक्वल टू ए डैश प्लस 99 डी। समझ में कैसे लिखा, ए डैश क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट एपी है। अगर डी भी डिफरेंट होता तो डी डैश भी यूज करते, पर यहाँ पे डी सेम बोला है तो डी दोनों सेम हो। अब दोनों का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म मतलब ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100 दिया, तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते थे। तो ए प्लस 99 डी माइनस ब्रैकेट में ए डैश प्लस 99 डी इक्वल टू, कहाँ से पुट किया ये वैल्यू, दोनों वैल्यू। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा देखो, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो ए, ये देखो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि माइनस खुलेगा तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100 इक्वेशन नंबर 3। समझ में ये कैसे कट गया 99 और ये ब्रैकेट में खुलेगा तो ये भी माइनस 99 तो दोनों कट जाएगा। तो ए माइनस ए डैश क्या है आपका 100। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म। ठीक है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस लिखाना है। तो 1000 टर्म क्या होगा ए 1000 माइनस ए डैश 1000, यही निकालना है ना आपको। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8000 को ए प्लस 999 कैसे लिखते हैं, जो ये रहता है उससे कम, तो 1000 से लेस क्या 999 माइनस ए डैश प्लस 99 999 डी। और वापस ये दोनों डी डी कट जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो ए माइनस ए डैश आ गया। ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है 100 है, तो आप इसको क्या लिखते हैं इक्वल टू 100। आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस पूछ लेता है ना 1000 क्या कोई भी डिफरेंस 5200 तो भी आंसर 100 ही आता। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर दिस पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर रहे हैं।